ट्रांसमिशन नूर सहर में एक मरतबा फिर हम अपने नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन कर रखा है हमारी ट्रांसमिशन में AY मार्केटिंग के CEO और हमारे इस ट्रांसमिशन के प्रोड्यूसर और आवाज़ खल्क फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन फैसल अली बलोच साहब ने। सर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे इस ट्रांसमिशन में जी। और इसके साथ ही हम चलते हैं हमें नाज़रीन करम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे आलिम दीन रोशन दीन साहब, मुफ्ती हैं आप, और सर आपसे सवालात का आगाज़ करते हैं। जी सोनिया बिस्मिल्लाह कीजिए। जी मुफ्ती साहब, अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ ही क्या असद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ AY मार्केटिंग के CEO जनाब फैसल अली साहब का और आप तमाम हज़रात का और पूरी टीम का कि माशाअल्लाह आज का जो टॉपिक आपने लिया है बहुत ही उम्दा है और बहुत बेहतर है। अल्लाह की तख्लीक पर एतराज़, ये इमाम गज़ाली ने अहया और उलूम के अंदर लिखा है जी। फरमाया कि जो शख्स हसद करता है ना, तो हासिद जो है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो अल्लाह ताला की तख्लीक पर एतराज़ करता है, वो मोतरज़ है, गोया कि उसे अल्लाह ताला की तख्लीक पसंद ही नहीं है। तो ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है हसद जो है कि वो बरह रास्त अल्लाह ताला की तख्लीक पर सवाल उठाना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर इसका पस मंज़र तो यकीनन जो है हमारे नाज़रीन जानते होंगे कि ये जो मुआविज़तैन हैं, जो दो सूरतें हैं जी, ये बड़ी अहम हैं, बिलखुसूस हासिदीन और नज़र बद और जादू और सहर और दीगर जितने मामलात उनसे बचाव के लिए ख़ास कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया व मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद। नबी कह रहे हैं और मैं पनाह मांगता हूँ हसद करने वाले की शर से जब वो हसद करने लगे। आप देखिए कि जब कुरान मजीद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से खिताब किया गया और आप पनाह मांगते हैं, तो इससे पता चला कि ये बहुत बड़ा जुर्म है जी और बहुत बड़ा गुनाह है, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी माशरती बुराई है जी। बिल्कुल, माशरे के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है, हर एक की सलाहियतें दूसरे से जुदा गाना है जी। बिल्कुल, हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जो है वो सलाहियत रखी है। अब जो हसद है ना, हसद का अगर मैं इसका लग़वी माना बताऊं तो लिसानुल अरब के अंदर लिखा गया है कि चिचड़ी को कहते हैं। चिचड़ी जो है ये एक खास किस्म का कीड़ा है अच्छा, जो जिस्म से लिपट कर खून चूसता है अच्छा। अब ये देखिए है कि हासिद जो है वो अपने दिल में जो रोग पालता है ना दूसरों के लिए, वो दिल ही दिल में कुड़ता है, जलता है, गोया के वो अपना खून जो है जलाता है, चिचड़ी की मानत। अब कितना जो है एक वो है, तो इसीलिए हासद के हवाले से बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा इय्याकुम वल हसद जी, खबरदार हसद से बचो। हसद जो है वो बहुत बड़ी बुराई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसद न करो, वला तहासदु वला तबागजु, और इसी तरह फरमाया कि एक दूसरे से यानी गज़ब गुस्सा ना करो, दुश्मनी ना करो, फरमा कूनु इख्वाना जी, अल्लाह के बंदे बनकर भाई भाई हो जाओ। तो हसद माशरती बुराइयों में से बड़ी बुराई है। हज़रत अबू हुरैरा एक और जगह रिवायत करते हैं जी, सुनन निसाई के अंदर है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हासद की नेकियों को हसद इस तरह जला देता है जैसा कि आग खुश्क लकड़ियों को जला देती है। अब देखिए ना, हम दूसरों से हसद करते हैं, हसद है क्या है? किसी की शोहरत से हसद, किसी की जॉब से हसद, किसी की यूँ समझें कि अच्छी गाड़ी से हसद जी, हाँ, नौकरी से हसद, दौलत से हसद, अच्छा किसी को अल्लाह ने नेक औलाद दे दी उससे हसद। इसी बात पर मुफ्ती साहब, सॉरी आपकी कता कलामी के लिए, मैंने ये लफ्ज़ बोला था कि अल्लाह की तकसीम, क्योंकि ये तो अल्लाह की मर्जी कि वो किसको कितना नवाज रहा है। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। इसी बात पे मैंने बोला था कि अल्लाह की तकसीम, अल्लाह की तकसीम। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया कि अल्लाह ताला ने जो तकसीम की है, लोगों को किसी को दौलत दी, किसी को शोहरत दी, किसी को हुस्न दिया और किसी को नेक औलाद दी, किसी को रहने के लिए अच्छी जगह दी, किसी को अच्छी आवाज़ दी। ये मुख्तलिफ सलाहियतें हैं, बोलने की कुव्वत, सुनने की ताकत, चलने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं। इन नेमतों पर जो है अंदर से कुड़ना, जलना। अच्छा, इसमें एक जो ख़ास चीज़ है ना हसद के अंदर, वो ये नहीं है
کہ یہ نعمت میرے پاس آ جائے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے پاس نہ رہے، یہ بڑی برائی ہے۔ یہ بری بات۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ چیز میرے پاس آ جائے، کہ جو حسن اللہ نے آپ کو دیا وہ میرے پاس آ جائے، جو اللہ نے دولت آپ کو دی ہے وہ میرے پاس بھی آ جائے، جو اللہ نے طاقت شہرت آپ کو دی ہے وہ میرے پاس بھی آ جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے آپ کے پاس نہ رہے، اللہ رب العالمین اسے ناپسند فرماتے جی ہیں، آمین ثم آمین۔ اسے بہت ناپسند کرتے اچھا مفتی صاحب، اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا کہ حسد کے ساتھ ایک لفظ اور آتا ہے اور وہ ہے رشک، تو کیا رشک اور حسد ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے؟ ہیں۔ بہت زبردست سوال اٹھایا آپ نے۔ رشک جو ہے نا وہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے، اچھا یوں سمجھ لیں۔ دیکھیں ایک ہے حسد، حاسد جو ہوتا ہے وہ نعمتوں کا زوال چاہتا ہے، نعمتوں کا زوال چاہتا ہے کہ یہ جو نعمت ہے یہ زائل ہو جائے۔ جی۔ اور رشک جو ہے، رشک کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو ماشاءاللہ کہو، اس کی تعریف کیا ہی کرو پیاری اور بات۔ دعا کرو کہ پروردگار تیری نعمتوں میں اضافہ فرمائے۔ واہ واہ، اور یہ تمنا بھی اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے کہ پروردگار جو نعمت تو نے اس صاحب کو عطا کی ہے، میرے سامنے والے کو دی ہے، یہ نعمت تو مجھے عطا فرما دے۔ یہ کسی کسی کو یہ دولت ملتی ہے، کسی کسی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ تو رشک جو ہے یہ پسندیدہ عمل ہے کسی پہ رشک کرنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ کسی کے پاس بھی نعمت دیکھیں تو سب سے پہلے ماشاءاللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، دعائیہ کلمات کہیں، الحمدللہ کہیں، دعا کریں یا اللہ تو اور نواز۔ یہ رشک ہے۔ اور صحابہ کرام نیکی کے معاملے میں، اچھائی کے معاملے میں بڑے ہی حریص تھے، رشک کرنے والے تھے، رشک کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے تو قرآن میں ان کی تعریف اسی طرح سے کی، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جانے والے، یعنی گویا ایک دوسرے سے مسابقت رہتی ہے مسابقت نیکی کرنے کے والے۔ معاملے میں۔ اور ایک جگہ میں فرمایا قرآن مجید کے اندر، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، جی کہ ایک دوسرے سے آگے دوڑو، دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو۔ کس چیز کی طرف؟ فرمایا رب کی رضا، اس کی بخشش اور اس کی جنت کے لیے۔ وہ جنت اتنی بڑی جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اس میں تو آگے بڑھنا یہ اچھا عمل ہے کہ نیکی میں کسی کی یہ کوشش ہو کہ میں اس سے زیادہ نیکی کرنے والا، عبادت کرنے والا، راہ خدا میں خرچ کرنے والا، انسانیت پر ترس کھانے والا، رحم کھانے والا، لوگوں کے کام آنے والا بن جاؤں۔ یہ تو قابل رشک عمل ہے۔ لیکن یہ سوچنا کہ یہ نعمت دوسرے کے پاس نہ رہے، میرے پاس آئے یا نہ آئے، اس بات سے قطع نظر لیکن سامنے والے کے پاس نہ رہے، یہ انتہائی زیادہ مبغوض اور قابل مذمت عمل ہے۔ اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ جی